एजुकेशन पूरी जानकारी की। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं एनडीए में सीट शेयरिंग की। चूंकि आज बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक जो है वो इस वक्त जारी है। दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग जो है वो जारी है। इसमें अमित शाह, बिहार के दोनों डिप्टी सीएम बैठक में मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान, विनोद तावड़े, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल सभी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार से ही बैठकों का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली अब बैठकों का दौर जो है वो इस वक्त जारी है। बताया जा रहा है कि आज शाम या फिर कल तक उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो भी बीजेपी जारी कर सकती है। प्रशांत देव हमारे साथ अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, इस वक्त क्या अपडेट है? और ये जो कोर कमेटी की बैठक है, कल भी एक कोर कमेटी की बैठक हुई, आज कोर कमेटी की बैठक, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, अब क्या इस वक्त आपके पास क्या खबर है? देखिए, जो सहयोगी दल हैं उनसे मतलब अब बहुत ज़्यादा उनके तरफ से कोई शोर नहीं हो रहा है। और मेरे पीछे जेपी नड्डा के आवास पे हैं, जो जिन नामों को आपने गिनाया सब लोग यहाँ मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह जो है जेडीयू के नेताओं के साथ बैठक करके फ़ौरन यहाँ पे आ गए थे। उनके साथ विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक हो रही है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए। और ये अंतिम दौर है, मतलब ये लगभग इस बैठक के बाद सब कुछ तय हो जाएगा कि कौन कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा सहयोगियों के साथ। बीजेपी कितनी लड़ेगी, जेडीयू कितनी लड़ेगी, और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, सब कुछ ये तय हो जाएगा। तो अभी सब लोग जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले तक चिराग पासवान, मांझी, कुशवाहा शोर मचा रहे थे, वो लगभग शांत हो गया है। तो ये माना जा रहा है कि एक तरीके से सहमति बन गई है। अब औपचारिक घोषणा का इंतजार है, उसी पे ये मंथन चल रहा है। अच्छा। आज 3 महत्वपूर्ण चीज़ हैं। पहली तो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर ग्रुप की बैठक चल रही है। दूसरी कि हो सकता है कि अब से थोड़ी देर बाद जो सहयोगी दल के नेता हैं वो यहाँ पे आएं और एक ऐसा फोटो अब देखने को मिले कि हम सब साथ में हैं। ये ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो यहाँ पे सब तय होने के बाद वो आ जाएंगे। उसके बाद शाम को जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, और ये समझा जा रहा है कि देर रात तक या कल शाम तक पहली लिस्ट एनडीए की आ जाएगी। पहले राउंड की एनडीए की लिस्ट आ जानी चाहिए, क्योंकि 10 तारीख से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अभी ये घोषणाएं न होने से थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ये बैठक जो अभी हो रही है ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई बैठक होनी है। अगर सब कुछ सकारात्मक है तो शाम तक तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और जो एक फार्मूला निकल के आया है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि 1-2 सीट शायद ज़्यादा जेडीयू को मिले या फिर बराबर बीजेपी जेडीयू बराबर पे लड़े। चिराग पासवान को कोई 26 कभी 29 बताया जा रहा है। अभी 7 की फिगर पे मांझी का है कि 7 पे वो लड़ेंगे। हालांकि 7 पे ही लड़ने को लेकर के उन्होंने कहा था कि मैं अलग भी जा सकता हूँ अगर 15 सीट नहीं मिली। तो जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में एक दूसरे को समझाने की कोशिश हुई, तो मतलब ये कहा जाए प्रशांत की जो मान मनव्वल का दौर था सहयोगियों के साथ, अब वो पूरा हो चुका है। चूंकि खबर ये भी आ रही थी कि क्या मांझी नाराज हैं और उन्होंने अपने जो उम्मीदवार लड़ने वाले हैं उनको फोन भी किया, और वो क्या एनडीए से इत्र होकर चुनाव लड़ सकते हैं उस पर कुछ बातचीत भी की। तो अब ये कहा जाए कि एनडीए में जो सहयोगी दल है उनको बना लिया गया, प्लस प्रत्याशियों पर चर्चा चल रही है। सीट शेयरिंग को लेकर कहा जा सकता है कि अब ऑल इज वेल। देखिए, ये जिस हिसाब से अब शांति बनी हुई है सहयोगियों के साथ, तो इसको ऑल इज वेल समझा जा सकता है। लेकिन फिर भी इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक ये कोर ग्रुप की बैठक खत्म नहीं हो जाती। और अगर कोर ग्रुप की बैठक में होते हुए यहीं पे अगर एनडीए नेताओं को बुला लिया गया, इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो काफ़ी प्रेस यहाँ पे इंतजार कर रही है कि हो सकता है कि बाहर कोई जानकारी मिले। तो बेहद महत्वपूर्ण बैठक यहाँ चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के। जो सीट शेयरिंग की बात, जैसे कि आपने मांझी की बात कही, तो मांझी ने जो सबसे बड़ी बात कही थी कि हम अलग भी जा सकते हैं, तो वो सिचुएशन बीजेपी शायद पैदा नहीं होने देगी कि कोई भी सहयोगी दल भले वो छोटा हो, वो इस चुनाव के ऐन वक्त पर कुछ इस तरह का अलग रास्ता अपनाए। बिल्कुल, और सहयोगी दल जो है वो कहीं ना कहीं जब गठबंधन में शामिल होते हैं तो ये गठबंधन की राजनीति होती भी और कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एहसास भी कराते हैं। तो ये लास्ट मोमेंट्स है। और अब बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो शाम 6 बजे से शुरू होगी, जिसमें प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग सकती है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का दौर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों पता? पेट दबा और रोग दबा, एक ही जगह। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24।
लेने के देने के पड़ गए। सिस्टर पड़ गए ना लेने के देने, क्योंकि सुजाता नहीं लिया पहले, लिया 1000 वोट वाला सुजाता।